क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे एक्स वाई इसमें भी निकालना, तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में अलग अलग नहीं सकते हैं। तो पहले त्रिभुज बी डी सी में आते हैं। बी डी सी में इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा ना। तो बी डी सी में एंगल बी है, एंगल डी है और एंगल एक्स है, यानी एंगल सी है। तीनों का योग 180 हो जाएगा। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऊपर ही इसी लिख दिया है बी डी सी, बी डी सी पहले ही लिख दिया है, इसीलिए मैंने बी, तो बी डी सी में बी वाला कोण यही होगा, सिर्फ यही। अच्छा, बी डी सी में डी वाला कोण, इसी की बात हो रही है, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख दिया है बी डी सी में। और नहीं, यह नहीं लिखते तो यहाँ लिखना होता है हमें बी की जगह पे एंगल डी बी सी, एंगल डी की जगह लिखना होता है बी डी सी और सी की जगह लिखना होता है बी सी डी, ताकि पता चल सके उसका नाम। चलिए, तो ये आपका 73 डिग्री है, यह आपका 32 डिग्री है और ये आपका सी निकालना है, सी आपका एक्स है, बराबर में 180 डिग्री। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ 3 2 5, 105 हो जाएगा और प्लस में x बराबर में 180 डिग्री। इसको ले जाके उधर घटा देते हैं, तो x बराबर में आ जाएगा 75। y निकालना है, तो इसमें भी चलते हैं। त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में देखो वहां पे एंगल ए है, एंगल डी है और एंगल बी है, तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए के जगह पे y, एंगल डी के जगह पे 28 और एंगल बी के जगह पे 47 बराबर में 180। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस, इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पे हो जाएगा 15 5 4 6 7 75 बराबर में 180। इन दोनों को ले जाकर उधर ये योग घटा देंगे उधर, तो y बराबर में आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, y का वैल्यू 105 और x का जो है आपका 75 आ गया। समझ गए? 7